दुनिया का एक बहुत पुराना और आजकल के दौर में भी बड़ा एक रेलेवेंट और कंटेस्टेड टॉपिक है कि क्या फॉरेन एड एक कर्स है या ब्लेसिंग है। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या डार्क साइड है। तो आपके करंट अफेयर, एसए, आईआर और सीएसएस के हवाले से इसके ऊपर आज रोशनी डालते हैं। फॉरेन एड, एज द नेम सजेस्ट्स, इज नॉट जस्ट फाइनेंशियल एड और असिस्टेंस गिवन टू हेल्प द वीक इकोनॉमीज। इसके बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के लिए दी जा सकती है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने के लिए दी जा सकती है, ट्रेड रिलेशनशिप्स और आपके डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के लिए आजकल के दौर में एड को यूज किया जा रहा है। आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूं। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था जॉन पर्किंस, जिसने एक किताब छापी जो दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हुई। उसका नाम है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, और उसमें वो ये लिखता है कि मुझे कैसे और बाकी इकोनॉमिस्ट को बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े इदारे, कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती थी ताकि वो वीक कंट्रीज को जाके एड ऑफर करे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, और इवेंचुअली किस तरह से वो उनके स्टेट, उनकी रिसोर्सेज, उनके एरियाज, उनकी टेरिटरी और उनके लोगों को वो कंट्रोल हासिल कर लेते थे। सो हाउ एड वाज यूज्ड एज अ टूल टू टेक कंट्रोल ऑफ दैट कंट्री एंड कॉलोनाइज देम इन अ लॉट ऑफ वेज। अब एड वाज जस्ट वन वे। इसके अलावा जो अगले दो मेथड्स एड के बाद गवर्नमेंट्स और बड़ी बड़ी पावरफुल लॉबीज यूज करती हैं, वो है नंबर 2 रिजीम चेंज, और नंबर 3 अगर उनके पास ये भी नहीं होता तो पहले वो एड ऑफर करते हैं, दूसरा वो रिजीम चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपनी गवर्नमेंट इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 इज असैसिनेशन, जो कि आपने पास्ट में काफी कंट्रीज के अंदर होते हुए देखा है, मिडिल ईस्ट के केस में भी। ऑल्दो बहुत ज्यादा दुनिया एड पे डिपेंडेंट है और एड पे चल रही है, लेकिन इसकी बड़ी डार्क साइड्स हैं और इसके बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। लॉन्ग रन में आपको ये काफी ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी। आपके पास केस इन पॉइंट है तंजानिया का, पाकिस्तान का, एस्टोनिया का, काफी ममालिक का जो कभी एड से बाहर ही नहीं आ सके। उसके अलावा करप्शन को इनकरेज करती है, सिंस ये एक पूरी स्टडी कंडक्ट की है कि एड सबसे ज्यादा वहां रोल आउट होती है जहां की रूलिंग गवर्नमेंट और एलीट कैप्चर है, ताकि एड कभी ट्रिकल डाउन कर ही ना सके। नंबर 3 पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, आपकी लोकल इंडस्ट्री सफर करती हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी वीक करती है, आपकी डेट की सर्विसिंग जो आके आपका इंटरेस्ट, सूद, फाइनेंशियल कॉस्ट हैं, उनको इंक्रीज करती है, आपकी नेशनल प्रायोरिटीज को डिस्टॉर्ट करती है और इसके साथ साथ आपकी सेल्फ रिलायंस को खत्म करती है। दैट बीइंग सेड, एड के यस कुछ शॉर्ट टर्म में फायदे भी हैं। कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जैसे कि इंडिया, जो एक दो दफा आईएमएफ के पास गए हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास गए हैं। तो शॉर्ट रन में और जनरली अगर मैं बात करूं तो एड के एडवांटेजेस आप इस तरह से देख सकते हो कि नंबर 1 आपकी पॉवर्टी रिड्यूस करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकती है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकती है शॉर्ट रन में। अगर कोई डिजास्टर, नेचुरल इमरजेंसी या पैंडेमिक आ गया है, उस केस के अंदर आपको एड बहुत फायदा दे सकती है। आपकी हेल्थ और एजुकेशन के अंदर और आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर अगर ये फंड्स यूज हो रहे हैं तो अगेन दैट कैन स्ट्रेंथन अ कंट्री एंड बी वेरी बेनिफिशियल। आपके इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर सकती है, स्टेबिलिटी एनहांस कर सकती है और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम डेवलप्ड वर्ल्ड टू द डेवलपिंग कंट्रीज। अब सवाल ये है और डिबेट ये उठता है कि क्या एड एक फायदेमंद चीज है या एक नुकसानदेह चीज है। मैंने आपके साथ इसकी एडवांटेजेस और प्रोज भी डिस्कस किए और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ इसकी डार्क साइड्स भी बताई एंड हाउ इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द वर्ल्ड, जैसे कि कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन का हवाला दिया और जॉन पर्किंस ने जो रेवलेशंस दी हैं उसने एक ग्लोबल स्पार्क रेज कर दिया था कि यार एड इज अ जियोपॉलिटिकल टूल। अब एट द एंड जो मेरा कंक्लूजन और वर्डिक्ट है वो इस तरफ जा रहा है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ एड इज यूज्ड। अगर 4 कंडीशंस हैं, अगर एड नंबर 1 ट्रांसपेरेंट है, वेल टारगेटेड है, आपकी लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग को इंश्योर कर रही है और इसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस की तरफ आपके मुल्क को लेकर जा रही है, देन यस इट इज रियली इंस्ट्रूमेंटल एंड हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमी। और अगर ये पर्पसेस सर्व नहीं हो रहे, ना वो ट्रांसपेरेंट है, आपको इंडिपेंडेंट नहीं कर रही, आपकी लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रही और आपको प्रॉपर्ली टारगेटेड नहीं है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी और चेक नहीं है, देन इट कैन बी रियली डेंजरस एंड डेट्रीमेंटल फॉर एनी कंट्री और कम्युनिटी। नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट फॉरेन एड, इसकी किस तरह की टाइप्स होती हैं, आपको एक आइडिया हो गया है इसके क्या फायदे हैं, क्या पोटेंशियल डार्क साइड्स और नुकसानात हैं। तो अगर आपको एक टॉपिक आता है एसए के अंदर, आईआर के अंदर, पॉल के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर कि क्या फॉरेन एड एक कर्स है या ब्लेसिंग है, आईएमएफ बेल आउट एक रेसिपी फॉर सक्सेस है या डिजास्टर है, या फिर फॉरेन एड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है या नहीं, तो आप अपने आर्ग्यूमेंट या आंसर्स को किस तरह से बिल्ड करेंगे, किस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, इस पे सोचिए, रिसर्च करिए ताकि आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाए। थैंक यू।